गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 28 अक्टूबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 8 में सोशल साइंस की वर्कशीट का टर्न है। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है आपकी, उसमें हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो आपकी पुस्तक है उसका आपका टॉपिक है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। उसको हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज का जो आपका मुख्य टॉपिक है, सब टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार। बच्चों, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा हमें वो अधिकार दिए गए हैं जिनके द्वारा हम राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचते हैं। यानी कि कोई भी हमें जो सरकारें हैं वो हमें अपने किसी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमें संविधान से मिलते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में है। यहाँ आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे 6 अधिकार दिए गए हैं हमें। मौलिक अधिकार समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। तो अब हमारे केवल 6 अधिकार हैं। ये हमें ध्यान रखना है, हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। अब ये कैसे कैसे हैं ये आप यहाँ देख लेंगे। मैं आपको एक पॉइंट और है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। धर्मनिरपेक्षता। देखिए बच्चों, जब आप इसको पढ़ें, देखो, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ नहीं है, ये ध्यान रखें। बढ़ावा देना नहीं होता, नहीं देना होता है। यानी कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना। ठीक है, अब यहाँ हमारे जो हमें प्रश्न दिए गए हैं वो देखेंगे कि मेरे दोस्त के साथ खेलना, खाना, ये हमारा कौन सा अधिकार है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँगा, ये हमारा समानता का अधिकार है। ठीक है, मेरे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का, तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आप आगे लिख लेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता, ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऊपर देख लेंगे आप, यहाँ ये जो अधिकार लिखे हुए हैं सभी, इनमें और सही से देख लेंगे। मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये वाला आपका 4 नंबर। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है, तो ये देखिए 5 नंबर। ठीक है, अगला देखिए आगे, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार बिल्कुल हमारे स्टार्टिंग में जाएंगे हम, यहाँ हमको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अभी मैंने बताया आपको, भारत में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इनको प्रश्न नंबर 6 में ये लिखेंगे। ठीक है, इन 6 का लिख देंगे, समानता, स्वतंत्रता, इनको। ठीक है बच्चों, आगे देखो अगला प्रश्न, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है। तो क्यों कहलाता है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष? क्योंकि हमारे देश में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को समान माना जाता है। तो क्या है, सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, नहीं है बीच में, इसमें प्रिंट मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे 4, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। तो आपको बताया कि मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं, राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और आप इसको अपने ग्रुप में भेज देंगे कंप्लीट करके। और ध्यान रहे, कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनना आवश्यक है। अपने घर वालों को भी इस संदेश को दें और अपने आस पड़ोस में के लोगों को भी ये जागरूकता फैलाएं कि हम लोगों को समय समय पर हाथ धोते रहना है, मास्क पहनना है, कोविड-19 से सुरक्षित रहना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए अपने काम को कंप्लीट करके और अपने क्लास के ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।